सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जनपदों में चुनावी दौरा करेंगे। एटा, फारुखाबाद और औरैया में जनसभा करेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रशांत राव लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत का रुख करते हैं। प्रशांत, चुनाव से पहले, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले आज किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है? उधर देखिए, उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्नौज आए थे, जहां से उन्होंने जनता को संबोधित किया था। और आज आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री आज एटा, फर्रुखाबाद, औरैया जनपद में करीब लगभग 10 विधानसभाओं को वह संबोधित 10 विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे और ऐसे में सीधे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री आज एटा जाएंगे, जहां पर वो एटा में 3 विधानसभा है, वहां 3 विधानसभाओं के जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें संबोधित करेंगे और आम जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विकास के नाम पर एक बार और वोट दें। करीब 11:50 पर वो एटा में पहुंचेंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 1:10 पर वो फर्रुखाबाद के जलेसर अमृतपुर पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद दूसरी जो एक और जनसभा उनकी फर्रुखाबाद में है, वो करीब 2 बजे वो कमालगंज जाएंगे, जहां कमालगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करेंगे। और उसके बाद शाम 3:05 पर वो औरैया की विधुना विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर मैं आपको यहां बता दूं कि औरैया की जो विधुना विधानसभा है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो विधुना विधानसभा वो 4 जनपदों के आसपास की सीमा को छूती हुई है, जिसमें चाहे कन्नौज हो, औरैया हो, कानपुर देहात हो, कानपुर नगर हो। तो इस विधानसभा से चारों जिलों को सीधा संदेश जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जनसभा रखी गई है, कल ही वहां पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने औरैया के विधुना क्षेत्र में रैली की थी। वहां से उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए थे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली और इसके साथ ही तमाम सरकार की नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों पे जो धाराएं लगाई गई हैं, तमाम जो मसले लगाए गए हैं, उसको खत्म करने की मायावती ने बात कही थी। वो किसानों के ऊपर जिस तरीके से उत्पीड़न किया गया है वो भी खत्म करने की बात कही जांच करवाने के बाद। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी विधुना की भूमि पर आए हैं आज और वहां से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का जो संदेश है वो देने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ही जिस तरीके का चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना अभिभाषण रख रहे हैं और कल ही जब इस धरती पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जो अपने मुद्दे रखे हैं उस पर अपनी सरकार की नीतियों को बताने का काम करेंगे। और एक बार फिर से कन्नौज विधानसभा और औरैया कन्नौज में जिस तरीके की 3 विधानसभाएं हैं और उसके बाद औरैया में भी 3 विधानसभाएं हैं, तो वहां की जनता को सीधा संदेश देने की कोशिश करेंगे कि विकास भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ है, माफियाओं के घर पे बुलडोजर चले हैं और कन्नौज को भी बड़ी सौगातें मिली हैं। और इसके साथ औरैया में करीब 300 करोड़ की योजनाओं की भी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के ठीक करीब 1 महीने पहले दी थी। तो ऐसे में एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता को रिझाने का मुख्यमंत्री काम करेंगे। जी प्रशांत, कल वोटिंग है। हमने देखा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 55 में से 38 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी की क्या रणनीति है? इसके अलावा हमने देखा कि 9 सीटें जो ऐसी हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, तो ये सीटें भी जो है देखा जाए तो राजनीति में महत्वपूर्ण सीटें मानी जाती है और इसके नतीजे जो है वो चुनाव में फर्क डालते हैं। जी बिल्कुल, देखिए उदय, उत्तर प्रदेश में अब की बार जो सियासत है, जिस तरीके का कर्नाटक कांड हुआ है हिजाब को लेकर, तो एक बार जो यहाँ सांप्रदायिक और धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश की, विभिन्न दलों को इस पर प्रतिक्रियाएं भी आई, लेकिन उस प्रतिक्रिया का कोई असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि चाहे मुस्लिम मतदाता हो या हिंदू मतदाता, दोनों समझदार है और जान रहे हैं कि इस ध्रुवीकरण का कोई भी चाल कहीं भी सक्सेस होने वाली नहीं है। और ऐसे में मतदाता बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक बार विकास के नाम पर वोट देने का बात कह रहा है। आप कई बार स्वराज एक्सप्रेस ने लोगों की राय जानने की कोशिश की है, चाहे मुस्लिम मतदाता हो, उसको भारतीय जनता पार्टी से कोई गुरेज नहीं है। विकास के मुद्दे पर इस बार वोट देने की बात कर रही है जो भी मतदाता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने विकास की बात करती रही है कि उन्होंने विकास किया है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म किया है, कानून का राज स्थापित किया है। इन्हीं सब मुद्दों पर अब की बार उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही है। कल से चुनाव है, तो ऐसे में चुनाव को लेकर किस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारियां की हैं, किस तरह से पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए? जी बिल्कुल, देखिए उदय, बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो कल दूसरे चरण का मतदान है उसको लेकर पूरी जो व्यवस्था है पुख्ता कर ली गई है। उससे पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और उसके साथ ही जो क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक थे उनको लगाया गया था कि जहां भी पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। विकलांग, जो कहा जाए कि विकलांग लोग थे, उनके लिए रैंप की व्यवस्था किस तरीके से है, वो लोग कैसे पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, वोट डालेंगे। इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं कि वो कैसे सुनिश्चित हो, क्योंकि जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं, कई सीढ़ियां किस प्रकार की लोग चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़
पाएंगे। तो ऐसे केंद्रों को चिन्हित किया गया था कि जहां पर लोग बड़ी आसानी से जाकर अपना वोट डाल पाए, और इसके साथ ही जहां पर जिन केंद्रों को बनाया गया वहां चारों तरफ से चार दीवारी है कि नहीं है, सुरक्षा का व्यवस्था, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। पोलिंग के 200 मीटर के दूरी पर ही लोग वहां रुक सकेंगे। जो पोलिंग एजेंट होंगे वो अपने वहां से लोगों को पर्चियां वितरित कर सकेंगे, और जो पोलिंग के जो चार दीवारी है उसके अंदर पहला पैरामिलिट्री फोर्स है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था है, वहां पर जिम्मेदारी उन्हीं की रहेगी। और 200 मीटर के रेंज में वहां स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी रहेगी सुरक्षा व्यवस्था की। और इसके साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट दिन भर वहां पर लगातार अपनी जो पेट्रोलिंग करेंगे, और उसके बाद पर्यवेक्षक भी दिन भर पेट्रोलिंग करेंगे। तो ये सब जो कहा जाए कि अब की बार का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने रणनीति करके कराया है, ताकि कहीं भी कोई भी आपराधिक घटना ना हो पाए और कोई भी अप्रिय घटना की सूचना ना आए। उसके लिए 2 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था इस बार की गई है। उदय, प्रशांत, हमने देखा कि कोरोना चल रहा है और चुनाव आयोग ने भी बड़ी रैलियों पर और प्रचार पर रोक लगा दी कोरोना के मद्देनजर। तो ऐसे में दूसरे चरण में कोरोना को लेकर किस तरह से तैयारियां हैं, किस तरह से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, क्या सैनिटाइजर और मास्क की वहां पर व्यवस्था कराई जा रही है, किस तरह से व्यवस्था है वहां पर प्रशांत? जी बिल्कुल, देखिए परसों ही जो राज्य सरकार की तरफ से आदेश आया है, प्रमुख सचिव मुख्य सचिव ने जो आदेश दिया है उसमें बहुत सी चीज़ों की छूट दी गई है, लेकिन मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी गई है। और जो कोविड बिहेवियर प्रोटोकॉल है उसका पालन करने के लिए कहा गया है। लोगों को 2 गज की दूरी बनाकर ही लाइन में लगना होगा, और उसके साथ ही आपके लिए सैनिटाइजर और मास्क दोनों अनिवार्य हैं कि वहीं पर गेट पर ही जो व्यवस्थाएं की गई हैं वहाँ सैनिटाइजर से लोगों को अपने हाथ साफ करने होंगे, और इसके साथ ही मास्क लगाकर ही पोलिंग स्टेशन के अंदर आप वहां एंट्री कर सकते हैं। अगर किसी के पास मास्क नहीं है, हालांकि उसको वोट देने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन तत्काल वही किसी न किसी प्रकार से उनको मास्क देने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो संक्रमण का खतरा है, वो जो आशंकाएं हैं सत्य रूप में ना फैले। तो इसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं जो पोलिंग पार्टी होंगी उनके लिए भी पूरी व्यवस्थाएं की गई, उनको पीपी की किट दी गई है, मास्क दिए गए, सैनिटाइजर दिए गए हैं, मेडिसिन भी दी गई है। तो तमाम व्यवस्थाएं इस बार पुख्ता की गई हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि पिछला बार जब यहाँ पंचायत का चुनाव था उत्तर प्रदेश में, तब कई सरकारी कर्मचारियों की मौत हो गई थी, जो मुद्दा लगातार सरकार के सामने बना रहा है। तो अब की बार पूरी सख्ती के साथ पालन करने का दिशा निर्देश दिया गया है। किसी भी पोलिंग स्टेशन पर भीड़ भाड़ के जो माहौल है उसको कम करने की बात की गई है। वही पोलिंग पार्टियों को इस तरीके से ट्रेन किया गया है ताकि नजर बनाए रखिए। आपसे आगे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद प्रशांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।